Let's see this question. The question is, part of exine where sporopollenin is not present are called. Option A germ pores, option B sporopollenin, option C generative part and option D none of these. So इस question में जो concept यहाँ पर use होगा that is structure of pollen grain. स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। और स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में भी हम यहाँ पर बात करेंगे किस लेयर की, एक्साइन लेयर के बारे में। तो अगर पोलन ग्रेन का एक बार हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, देन इसके बाद एक और लेयर आ जाएगी, एक और लेयर कौन सी हो जाएगी, आउटर लेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होगी, दैट विल बी इंटाइन। तो ये आउटर लेयर बना दी, दैट इज इंटाइन। देन इंटाइन के बाहर की तरफ एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोला जाता है, एक्साइन। अब जो एक्साइन है वो इंटाइन की तरह कंटिन्यूस नहीं है, उसमें बीच बीच में क्या है, गैप्स हैं, पोर्स हैं। और इन गैप्स और पोर्स को जो ये नजर आ रहे हैं, इन पोर्स को क्या बोला जाता है, जर्म पोर। तो इसके सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी, ये हो गया वेजिटेटिव, जनरेटिव, साइटोप्लाज्म। तो मेनली अगर हम लेबलिंग देखें, ये ग्रीन वाली लेबलिंग की बात करते हैं क्योंकि क्वेश्चन इस पे ही पूछा है। तो ये क्या है, एक्साइन किससे मिलके बनी है, स्पोरोपोलिनिन से। अब ये एक्साइन डिसकंटिन्यूअस है, यानी यहाँ पर ही गैप नजर आ रहा है। तो ऐसी जगह जहां पर एक्साइन एब्सेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, जर्म पोर। तो ये भी क्या हो गया, जर्म पोर। अब जर्म पोर क्यों बनाई गई है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, पोलन ट्यूब डेवलप होगी, पोलन ट्यूब डेवलप होगी। तो ये जर्म पोर हो गए। तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पार्ट ऑफ एक्साइन जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं है। स्पोरोपोलेनिन कहाँ पाया जाता है, एक्साइन में। तो एक्साइन किससे मिलके बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन में। तो जहां जहां एक्साइन नहीं होगी वहां वहां स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा और वहां पर क्या होगा, जर्म पोर। तो स्पोरोपोलेनिन इज नॉट प्रेजेंट इज कॉल्ड जर्म पोर। स्पोरोपोलेनिन क्यों बोलेंगे, जनरेटिव पार्ट नहीं बोलेंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।